हेलो एवरीवन। तो हमने पढ़ लिया है कि सप्लाई चेन क्या होती है। सप्लाई चेन बेसिकली आपकी चेन होती है सप्लाईज की, जिसको आप मैनेज करते हैं, तो वो आपका सब्जेक्ट हो जाता है सप्लाई चेन मैनेजमेंट। अदरवाइज आपकी वो सप्लाई चेन होती है। ठीक है, तो आज हम एक्चुअली पढ़ेंगे सप्लाई चेन की स्टेजेस। तो स्टेजेस ऑफ सप्लाई चेन। इससे पहले मैं कुछ चीज़ें आप लोगों को बता दूं। पहली चीज़ तो ये है कि आपकी सप्लाई चेन का जो सबसे मेन प्राइमरी पर्पस होता है वो होता है कि आपके कस्टमर की नीड्स को सेटिस्फाई करना। ठीक है, तो ये चीज़ आप हमेशा याद रखिएगा। अगर आपसे कोई पूछता है कि पर्पस क्या है सप्लाई चेन का, तो आप कहोगे टू फुलफिल कस्टमर नीड्स, वांट्स और डिमांड्स। ये कस्टमर नीड्स भी कह सकते हैं। अगर आपने पढ़ा है तो नीड्स, वांट्स और डिमांड्स का थोड़ा सा ही एक डिफरेंस है। तो जी ठीक है, प्राइमरी पर्पस सप्लाई चेन का क्या है? फुलफिल करना कस्टमर की नीड को। ठीक है, एक चीज़ हो गई। उसकी डेफिनेशन सप्लाई चेन की खुद की आपकी हो जाएगी कि सप्लाई चेन कंसिस्ट ऑफ ऑल पार्टीज इन्वॉल्व directly or indirectly in fulfilling a customer request, चाहे उसका इम्पैक्ट डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली हो। आप डायरेक्टली एक सप्लायर से सामान खरीद रहे हैं, पर वहाँ पे उस सप्लायर का भी हो सकता है कोई और सप्लायर हो, उसके एक्शंस का भी इम्पैक्ट आपके बिजनेस पे पड़ेगा। वो एक इनडायरेक्ट इम्पैक्ट है। ठीक है, तो मैंने जैसे कहा था कि चेन होती है मैन्युफैक्चरर, सप्लायर, इन सब की एक चेन होती है और उसको मैनेज करना सप्लाई चेन मैनेजमेंट है। तो वही आपकी डेफिनेशन सप्लाई चेन की है कि सारी पार्टीज इन्वॉल्व इन फुलफिलिंग अ कस्टमर रिक्वेस्ट। ठीक है, हो गया। अब हम आ गए हैं स्टेजेस पे। 5 स्टेजेस होती हैं, 5 स्टेजेस होती हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ पे बॉक्सेस में लिख रही हूँ ताकि आपको सही सी समझ आ जाए, और बुक्स में भी यूजुअली इसी तरह लिखा होता है। सप्लायर, ये आपके रॉ मटेरियल्स वगैरह सप्लाई करेंगे आपके मैन्युफैक्चरर को। किसको करेंगे? मैन्युफैक्चरर को। अब इन स्टेजेस के बिटवीन जो लिंक है ना, वो एक आध चीज़ का नहीं होता, वो टू एंड फ्रो होता है। सामान चाहिए, लिया, पैसे चाहिए, इसने पैसे दिए, इसने सामान दिया, इसने ऑर्डर दिया, इसने फिर ऑर्डर रिसीव करके पैसे बताए। तो ये इनका जो लिंक है वो अप एंड डाउन होता रहता है। यहाँ से एक चीज़ इसके पास जाएगी, एक चीज़ उसके पास आएगी, और ये तो बेसिक आपको पता है बिजनेस चलता ही ऐसे है। तो सप्लायर, मैन्युफैक्चरर, अब आपके पास आ जाएगा डिस्ट्रीब्यूटर। डिस्ट्रीब्यूटर, ठीक है, सप्लायर, मैन्युफैक्चरर, डिस्ट्रीब्यूटर। अब यहाँ पे ये रिटेलर, यहाँ पे रिटेलर के साथ साथ आपका होलसेलर भी आ सकता है। होलसेलर और कस्टमर, ये आपकी स्ट्रेट होनी चाहिए थी, हमारे पास स्पेस नहीं थी, यूं भी आप इसको बना सकते हैं। तो आपकी पहली चीज़ है सप्लायर, जो आपके रॉ मटेरियल्स आपको देते हैं। उसके बाद मैन्युफैक्चरर, जो आपका प्रोडक्ट बना रहे हैं। अब आपने यहाँ से प्रोडक्ट भेजा डिस्ट्रीब्यूटर को, डिस्ट्रीब्यूटर आपका जो है वो आगे लोगों तक, कस्टमर्स तक पहुँचाएगा। तो पाकिस्तान और कराची में हमारे पास होलसेलर भी होता है, और बहुत सारी कंपनियों के पास डिस्ट्रीब्यूटर और रिटेलर दोनों नहीं होते। वो मैन्युफैक्चर करते हैं और वो डायरेक्टली कस्टमर को सेल करते हैं अपने प्रोडक्ट। ठीक है, आप ले लें, आपकी फूड आउटलेट्स ऐसी होती हैं कि वो सप्लायर और वो मैन्युफैक्चरर होते हैं, और वो आपकी डायरेक्ट कस्टमर को देते हैं। तो हो सकता है कि इसमें से कुछ स्टेजेस मिसिंग हो किसी की सप्लाई चेन में, किसी की सप्लाई चेन में ये चीज़ें अवेलेबल हों। अब डिस्ट्रीब्यूटर से आपके पास आ जाता है, अगर आपके पास बहुत ज़्यादा स्पेस है, बहुत ज़्यादा
जैसे इंडिया और पाकिस्तान में मोस्टली होता है और जगहों पे भी हो सकता है कि आपका जो एरिया है वो बहुत ज़्यादा वाइड है, तो हम कुछ डिस्ट्रीब्यूटर और रिटेलर पे रिलाई नहीं करते, वहाँ बहुत सारे लोग हैं। तो डिस्ट्रीब्यूटर से आता है होलसेलर्स के पास, उसके बाद रिटेलर, फिर रिटेलर आपके कस्टमर्स को देता है। तो ये आपकी पूरी स्टेजेस हैं सप्लाई चेन की। सप्लायर, मैन्युफैक्चरर, डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर और रिटेलर, ठीक है, ये स्पेस है। और कस्टमर, अगेन क्या ये ज़रूरी है कि ये सारी स्टेजेस कोई क्रॉस करे? नो। कुछ लोग सिर्फ मैन्युफैक्चर करके डायरेक्ट कस्टमर के पास आ सकते हैं, कुछ की सिर्फ डिस्ट्रीब्यूटर तक होती हैं, या कुछ डायरेक्ट रिटेलर को दे सकते हैं। तो कुछ लोग इसमें से बहुत सारे स्टेजेस को ख़त्म भी कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि आपका कौन सा प्रोडक्ट है, आपकी कौन सी कंपनी है, और इन सब बातों पे। तो ये थी आपकी स्टेजेस ऑफ सप्लाई चेन। आई होप समझ आया। अगर आया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और कमेंट भी करते हैं अगर आपको कोई चीज़ ऐसी है जो चाहते हैं मैं समझाऊँ। एंड आई विल सी यू गाइज इन माई नेक्स्ट वीडियो। बाय गाइज।